हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 3 दिन पहले ही मैं आपके सामने ये न्यूज़ लेकर आया था कि गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपना बाईबैक लेकर आ रही है और इंटरिम डिविडेंड भी दे सकती है। तो ये दोनों डिसीजन पर अब फाइनल मुहर लग गई है और बोर्ड ने ये दोनों प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो लोग बाईबैक का इंतज़ार कर रहे थे या जाना चाहते थे उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। लेकिन क्या बाईबैक में जाना प्रॉफिटेबल है या इसको होल्ड करने पे इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा? तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी न्यूज़ आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो चलिए अब हम बाईबैक का कंप्लीट डिटेल देखते हैं और ये भी साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये 15 जनवरी को उनकी बोर्ड की मीटिंग हुई और ये न्यूज़ आई कि गेल अनाउंसेज ₹1046 करोड़ शेयर बाईबैक एंड साथ ही साथ उन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। सो इंटरिम डिविडेंड जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो ₹2.50 यानी ₹2.5 का इंटरिम डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया है। और इंटरिम डिविडेंड जब होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, फाइनल अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत जल्दी ही जिनके पास भी ये शेयर हैं उनके पास उनके अकाउंट में ये इंटरिम डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। और गेल का हमने हमेशा देखा है कि ये हमेशा डिविडेंड देती है, एवरी ईयर ये डिविडेंड देती है। चूँकि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है तो जनरली जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है वो गवर्नमेंट को हर एक साल कुछ न कुछ डिविडेंड के रूप में कुछ पैसे वापस करती है। तो इसके साथ शेयर होल्डर्स को भी साथ में फ़ायदा हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा है जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करने का कि डिविडेंड बराबर मिलता रहता है। तो चलिए अब हम कंप्लीट डिटेल देखते हैं कि क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, क्या प्राइस क्या है, वो सब अभी हम देखते हैं। सो इनका जो बोर्ड मीटिंग हुई है 15 जनवरी को जैसा मैंने आपको बताया। एंड जो इन्होंने बाईबैक का ऑफर अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है 1046 करोड़ के लगभग का पूरा अमाउंट है। एंड अगर आप देखेंगे प्रीमियम प्राइस जो इन्होंने ऑफ़र किया है बाईबैक का वो है 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये का वो प्रीमियम बाईबैक प्राइस पेड कर रहे हैं। जनरली बाईबैक प्राइस जो होता है वो जो मार्केट प्राइस होता है उससे प्रीमियम पर ही होता है। प्रीमियम यानी कि ज़्यादा ही प्राइस होता है, तभी लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे बाईबैक में जाने के लिए। लेकिन हम देखेंगे क्या ये कितना अट्रैक्टिव है, ये जो प्राइस उन्होंने रखा है ये हम आगे चर्चा करेंगे और आप खुद ब खुद भी समझ जाएंगे कि कितना अट्रैक्टिव है ये। अब रिकॉर्ड डेट जो रखा है उन्होंने वो भी देख लेते हैं रिकॉर्ड डेट क्या है। तो रिकॉर्ड डेट जो उन्होंने रखा है बाईबैक के लिए वो 28 जनवरी रखा है। ये बाईबैक और इंटरिम डिविडेंड दोनों के लिए ये रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इसके एक दिन पहले तक आपको शेयर खरीद लेना पड़ेगा तभी आप एप्लीकेबल होंगे ये बाईबैक के लिए एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड के लिए। अगर आपने उसके बाद ख़रीदा है तो अगर आप 28 जनवरी को भी खरीदेंगे तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे बाईबैक के लिए या इंटरिम डिविडेंड के लिए। तो इतना ये डेट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको 27 जनवरी तक ये ले लेना होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये कितना जो है प्रीमियम पेड कर रही है। तो यहाँ मैंने आपको ये सामने एक टेबल प्रेजेंट किया है। तो ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन का ये प्राइस चार्ट है। ये 5 का इसलिए रखा है मैंने क्योंकि एक तो 11 जनवरी को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था तो वहाँ से देखेंगे कि क्या प्रीमियम मिलने वाली है। और दूसरा हम देखेंगे कि फिर दूसरा देखेंगे 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी का जो प्राइस था उससे कितना ऊपर प्रीमियम अभी चल रहा है, जो 150 का बाईबैक प्राइस रखा है उन्होंने। एंड देन एक दिन पहले का भी देखेंगे कि 14 जनवरी को जो प्राइस था वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या प्राइस होगा। सो आप देखिए अगर 11 जनवरी से अगर हम कंपेयर करें तो 11 जनवरी से जब हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पर क्लोजिंग डेट लेते हैं। सो क्लोजिंग फिगर लेते हैं। सो क्लोज फिगर आप देखिएगा तो उस दिन जो 11 जनवरी को क्लोजिंग फिगर था वो था 135 रुपीज़ के आसपास। तो अगर उस दिन जिसने भी ये शेयर लिया रहेगा 135 में एंड ये 150 का अभी जो बाईबैक प्राइस है तो अगर वो जाएंगे बाईबैक में तो उनको 11% का फ़ायदा होगा, जो प्रीमियम मिलेगा, जो प्रीमियम प्राइस है। अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ 144 रुपीज़ जो आपको दिख रहा है 14 जनवरी का, यानी
एक दिन पहले का जो बोर्ड ने अप्रूव किया उससे एक दिन पहले का, तो ये 144 पर ट्रेड कर रही थी और वहाँ से 150 यानी 6 रुपये का फ़ायदा, तो ये ओनली 4.17% का ये प्रीमियम दे रही है। थर्ड हम देख लेते हैं 15 जनवरी, जब ये एक्सेप्ट हुई प्रपोजल, उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था ये शेयर का 138 रुपीज़, एंड आप देखो अगर 138 से आप कंपेयर करोगे 150 तो 8.70% का प्रीमियम है। तो आप खुद देख लो कि कितना ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ये बाईबैक ऑफ़र हो रही है, तो आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो और सोच सकते हो कि कितना अट्रैक्टिव ये ऑफ़र है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एब्सोल्यूट टर्म में आपको कितना फ़ायदा होगा अगर आप जाएंगे, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। ये मैं जनरली क्या होती है, जब भी बाईबैक के लिए हम अप्लाई करते हैं तो एक एक्सेप्टेंस रेशियो होती है। मतलब ऐसा है कि जब हम देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100 का 100% वो एक्सेप्ट हो जाए बाईबैक में। ऐसा होता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आ गया है तो फिर वो जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि क्या रेशियो में ये बाईबैक जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है वो 30% हो सकता है वो 50% हो, या 60% हो, 75% हो, या हो सकता है कि 100% भी हो। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स मिला है बाईबैक का। तो जनरली बाईबैक में बहुत ही कम देखने को मिला है कि 100% जो है वो एक्सेप्टेंस रेशियो होती है। जनरली जो होती है वो 30, 40, 50, 60 के आसपास ही होती है। तो हम वो हर एक पैरामीटर पे देख लेंगे कि अगर 30% होगी तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर 50% होगी तो कितना प्रॉफिट होगा, वो हम देख लेते हैं एक बार एक टेबल के जरिए। ये मैंने कैलकुलेशन के लिए जो यहाँ प्राइस रखा है वो 11 जनवरी का प्राइस रखा है, क्योंकि उसी दिन ये अनाउंसमेंट की थी कि ये ला सकती है। तो उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस था वो 35 चल रहा था। सपोज अगर किसी के पास 500 शेयर्स हैं इसके, और एक्सेप्टेंस रेशियो जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ पे 5 रखे हैं एक्सेप्टेंस रेशियो, कि अगर 30% अप्रूव होता है या 40% होता है या 50%, 75 एंड 100%, तो ये 5 रेशियो रखे हैं। तो अगर ये हर एक रेशियो में जो भी एक्सेप्ट होगा उसके अनुसार हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अगर सपोज आपने 500 शेयर्स लिए हैं 135 के भाव में, तो ये देखिएगा अमाउंट जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा 67,500। तो ये सब में वही रहेगा, सेम है, बिकॉज आपने 500 शेयर्स लिए हैं। अब अगर 30% आपका बाईबैक में अप्रूव होता है, तो यानी कि आपके जो शेयर अप्रूव होंगे 500 का 30% 150 हो गया। अगर 40% हुआ अप्रूव तो 200 शेयर आपके एप्लीकेबल होंगे। सेम वे अगर 50% अप्रूव हुआ तो 250, 75% हुआ तो 375, एंड अगर 100% हुआ तो ऑल आपके 500 शेयर जो है वो बाईबैक के लिए अप्रूव हो जाएंगे। अब अगर हमारे जो शेयर अप्रूव होते हैं, यानी कि अगर 150 अगर अप्रूव हुआ है, तो जनरली आपका प्राइस क्या रहेगा, तो ये 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 रुपीज़ 135 रुपीज़ से, बिकॉज ये जो है इन्वेस्टमेंट प्राइस था। तो 150 को अगर 135 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,250 रुपीज़ आएगा यहाँ, अगर 30% के हिसाब से। सेम वे 40% के हिसाब से अगर करेंगे तो 27,000, यानी कि ये जो अमाउंट है वो इन्वेस्टेड अमाउंट है एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ द शेयर। ये कंप्लीट शेयर का नहीं है, कंप्लीट तो आपने ये इन्वेस्ट किया 67,500, बट ये जो 30% जो अप्रूव हुई है एक्सेप्टेंस रेशियो, उसके अनुसार आपका जो 150 शेयर एप्लीकेबल होगा तो ये उसका इन्वेस्टमेंट प्राइस है। सेम वे अगर 75% हुई तो 50,625, एंड 100% में तो 67,500। अब जब ये अमाउंट जो आपको मिलेगी आफ्टर बाईबैक, बिकॉज आफ्टर बाईबैक जो प्राइस होगा वो 150 रहेगा, तो अब हम देखेंगे 150 रुपीज़ के हिसाब से वो आपके शेयर का वो भाव क्या हो जाएगा। तो 150 आपका अगर 30% के हिसाब से 150 था, तो 150 को हम जो बाईबैक प्राइस है 150 रुपीज़ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 22,500 रुपीज़। वैसे ही अगर 200 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आएगी। 250 को अगर 150 से करेंगे तो 37,500, एंड देन अगर 375 को करेंगे तो 56,250, एंड देन ये 75,000 अगर पूरे के पूरे आपके शेयर 100% एक्सेप्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि फ़ायदा कितना होगा। अगर आप देखोगे तो एब्सोल्यूट टर्म में फ़ायदा जो आपको होने वाला है वो अगर 30% अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो 2,250 रुपीज़, अगर 40% के हिसाब से देखेंगे तो 3,000 रुपीज़, 50% के हिसाब से 3,750, 75,000 के हिसाब से 5,625, अगर 100% हुई तो 7,500। तो ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट टर्म में। अब प्रॉफिट
परसेंटेज टर्म में देख लीजिए तो ये 3.33% आएगी आपकी, अगर 30% अप्रूव हुआ है तो। सेम वे अगर 40% हुई तो 4.44%, अगर 50% हुई तो 5.56%, एंड सेम वे अगर 100% हुई तो 11.11%। तो जितना ज़्यादा आपका एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना आप देखोगे कि जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है वो एब्सोल्यूट टर्म में एज वेल एज परसेंटेज टर्म में भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से आप इस चार्ट से आप अपना भी निकाल सकते हो सकता है आपने बहुत पहले ख़रीदा रहेगा जब इसका प्राइस बहुत ही कम था, हो सकता है जब 80-90 इसका प्राइस होगा, या 100 पे आपने ख़रीदा होगा, या अगर आपने 6 महीने पहले ख़रीदा होगा तो उस समय वो 60-70 पर ट्रेड कर रही थी। तो वहाँ से भी आप इस चार्ट के ज़रिए अपना कंपैरिजन निकाल सकते हो कि आपको एक्चुअली में कितना फ़ायदा होने वाला है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप डिसीज़न ले सकते हो कि क्या ये आपके लिए प्रॉफिटेबल वेंचर है कि नहीं है। तो ये टेबल मैंने इसके लिए आपके पास ये दिखाया है, ये आपके साथ शेयर किया मैं। अब देखते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है, करंट वैल्यूएशंस क्या है कंपनी का, थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिए जो मार्केट कैप जो इसका है ये कंपनी का वो है 62,465 करोड़ की कंपनी है। तो लार्ज कैप की कंपनी है। सेक्टर में जो रैंक है इसका वो 4 है। पी रेशियो जो है उसका 7.33 है, एंड ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर 18.89 है, एंड डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा रहता है 4.62, ये हमेशा देती है डिविडेंड। एंड पीवी रेशियो देखें तो जो प्राइस टू बुक रेशियो है काफ़ी ज़्यादा नहीं है, 1.32 है, यानी कि इसका जो अभी जो बुक प्राइस है वो होगा अराउंड 113 रुपीज़ के आसपास या 114 के आसपास होगा। तो ये अभी जो प्राइस चल रही है उसके अनुसार ये 1.32% है। तो आप देख लेते हैं कि एक बार इनका रिटर्न कैसा रहा है, पिछले कुछ सालों में रिटर्न कैसा रहा है, तो आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि क्या होल्ड करने में ज़्यादा फ़ायदा है कि नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो 5 साल का जो रिटर्न है इनका 46.63% है। अगर 3 साल का आप देखोगे तो ओनली 24.51%, वो भी निगेटिव में है। तो ये निगेटिव रिटर्न दे रही है 3 साल में। अगर 1 साल को देखोगे तो भी ये कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही है, ओनली 5.2%। हाँ, अगर आप 3 महीने से कंपेयर करोगे तो ये 68.29% का ये प्रॉफिट दे रही है, एंड अगर 1 महीने से कंपेयर करें तो 10.58%। तो एक्चुअली इस रिटर्न से आपको पता चलेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस शेयर को रखते हो तो कितना फ़ायदा जनरली ये हिस्ट्री, ये प्राइस का, ये स्टॉक का हिस्ट्री है रिटर्न देने का। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे भी जो अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इसी वे में, इसी ट्रेंड में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। हो सकता है इससे कम मिले, हो सकता है ज़्यादा मिले, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे, कंपनी के स्ट्रैटेजी पे, उसका बिजनेस कैसा मूव हो रहा है, उसके इंडस्ट्री सराउंडिंग क्या न्यूज़ हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं किसी भी स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे। तो वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अगर कंपेयर करूँ इसको इसके पीयर ग्रुप से, जैसे इसके जो ये गैस में है तो उस सेम क्षेत्र में जो कंपनी है उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो रिटर्न वाइज देख लीजिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन सा बेटर कंपनी है रिटर्न वाइज। तो गेल है, अदानी गैस है, आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गुजरात गैस एंड जीएसपीएल। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे, अगर 5 साल का कंपेयर करोगे तो आईजीएल ने प्रॉफिट ज़्यादा दिया है, 396% का दिख रहा है, जबकि गेल का जो है वो ओनली 46% है। अगर सेकंड नंबर पर देखोगे तो गुजरात गैस है 234%। इनफैक्ट जीएसपीएल ने भी बेटर रिटर्न दिया है, हालांकि मार्जिनली है, बट वो गेल से बेटर रिटर्न दिया उसने। अदानी गैस तो तब थी ही नहीं, तो 3 साल में भी अदानी गैस का कंपेयर नहीं है क्योंकि उस समय होती नहीं। तो अगर आप देखोगे 3 साल में, तो 3 साल में भी गुजरात गैस ने बेटर रिटर्न दिया है 109%, जबकि इसका जो रिटर्न है निगेटिव में है। आईजीएल ने भी 69% का रिटर्न दिया है, जीएसपीएल निगेटिव में थी, बट वो फिर भी एज कम्पेयर टू गेल कम ही थी। 1 साल का अगर आप रिटर्न देख लो, 1 साल में अदानी ने अच्छा रिटर्न दिया 105%, उसके बाद गुजरात गैस ने दिया है 40.45% का दिया है, एंड देन आईजीएल ने, एंड यहाँ जीएसपीएल यहाँ निगेटिव में है। तो ये अब देखोगे जीएसपीएल 3 साल 1 साल दोनों में निगेटिव में ही चल रही है। तो ऑब्वियसली जीएसपीएल तो सबसे अगर कंपेयर करें तो काफ़ी नीचे है। अगर 3 महीने में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ ये दूसरे नंबर पे आती है 68.29% के साथ। यहाँ अदानी गैस जो है, सो अदानी गैस आप देखिए तो हर एक पैरामीटर पे, मतलब जब से भी इसने स्टार्ट किया है तो ये हर एक पैरामीटर पे अपने कॉम्पिटिटर से अहेड ही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर एक पीरियड में ये अपने जो पीयर ग्रुप है उससे कैसा रिटर्न दे रही है। तो ये आपको ये भी फ़ायदा मिलेगा कि हो सकता है अगर आप
सेम इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो हो सकता है आप गेल में शेयर बेचकर आप किसी दूसरे स्टॉक में लगा सकते हैं। तो ये भी एक आपको एक फ़ायदा मिलेगा इससे समझने में। दूसरा एक और चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे निफ्टी में, जो निफ्टी 100 की जो कंपनी होती है उन्होंने कितना रिटर्न दिया 3 साल में, तो उनका जो रिटर्न है पिछले 3 साल का रिटर्न है 31.69%, जबकि इसका रिटर्न है 21.51%। तो जहाँ ये पॉजिटिव 31% है, ये निगेटिव 21% है। तो काफ़ी पीछे अगर निफ्टी 100 से अगर कंपेयर करूँ तो। अब चलिए इसका हम एक करंट प्राइस देख लेते हैं तो आपको एक समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिटेबल रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो बाईबैक प्राइस है 150 है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो उसके आसपास ही जब ट्रेंड होगी तो बाईबैक भी आएगी, तो उसी के आसपास ये मूवमेंट होगा, या उससे ज़्यादा होगा या कम होगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, जनरली कि जब बाईबैक होती है तो उसके बाद देखा जाता है अमूमन कि जो प्राइस है वो अपवर्ड ही मूवमेंट करती है। तो ये आप यहाँ देख लीजिए, ये जो 52 वीक का हाई इनका है वो 146 रुपीज़ है, जबकि बाईबैक प्राइस क्या है 150। 52 वीक का लो है 65 रुपीज़। एंड ये साथ में ध्यान देने बात ये है कि ये जो 146 हाई है वो कब बनी है, वो 15 जनवरी को, यानी कि जिस दिन ये बोर्ड ने अनाउंस किया उसी दिन ये 146 इनका हाई गया है 52 ईयर्स का। तो 146 से 150 प्रीमियम दे रही है। क्या प्रीमियम दे रही है? 4 रुपये का ज़्यादा। मुझे तो लगता है कि अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इससे कहीं ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वो भी हम आगे मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। एक सजेशन मैं दे सकता हूँ और डिसीजन लेना तो आपका ही काम है। सो एक और मैं आपको मूवमेंट दिखा दूँ इसका पिछले 6 महीने का मूवमेंट, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो आप देखोगे तो ये 6 महीने पहले का, ये जुलाई 16 का ये डेटा यहाँ पर है 6 महीने पहले। तो जुलाई 16 को ये 96 रुपीज़ पर चल रही थी। सो वहाँ से ये देखिए इसका यहाँ नवंबर तक, बल्कि नवंबर में और नीचे आ गए, फिर यहाँ मिड नवंबर के बाद से इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई एंड ये फिर ये ग्रोथ दिख रही है इसमें। तो अगर जिन्होंने 96 रुपीज़ के आसपास लिया रहेगा उनके लिए तो अच्छा प्राइस है। तो जो इन्होंने पहले लिया है उनके लिए ज़रूर ये प्रॉफिटेबल वेंचर है, वो जा भी सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बाईबैक में ये जाना चाहिए। तो बेसिकली मैं इन्वेस्टर्स को दो में डिवाइड करूंगा, एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक जो दूसरे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो दोनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट अप्लाई फॉर बाईबैक। अगर, और वो भी खासकर अगर आपने अगर रिसेंटली अगर परचेज किया है तो, बिकॉज रिसेंटली अगर परचेज किया है तो वो जो प्राइस इनका चल रहा है वो 120-30 के आसपास चल रहा होगा। बट अगर आपने बहुत पहले अगर ख़रीदा है, जैसे मैंने दिखाया 6 महीने पहले अगर आपने ख़रीदा है, या 9 मंथ्स बैक आपने ख़रीदा है, तब जो वो प्राइस रेंज था उनका काफ़ी लो था। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप चाहे तो यू कैन गो फॉर द बाईबैक, बिकॉज वहाँ से आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। बट वो टेबल जो मैंने बताया है, मुझे लगता है आप वो टेबल के बेसिस पे अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि उसमें आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। साथ में साथ ये भी बता दूं, मैंने पहले भी बोला है कि बाईबैक के पास जनरली जो बाईबैक के बाद जो होता है जनरली प्राइस ऊपर भागती है। अब ये कितना ऊपर भागेगी वो डिपेंड करता है, बट इतना ज़रूर है कि वो ऊपर जाएगी। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपने बहुत पहले ख़रीदा और आपको मार्जिन ज़्यादा मिल रही है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं बाईबैक के लिए, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड प्रॉफिट बुक करने के बाद आप चाहे तो सेम इंडस्ट्री में आप लगा सकते हैं या किसी और इंडस्ट्री में लगा सकते हैं जहां आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना लग रही है। बट अगर आपने रिसेंटली खरीदा है तो मुझे लगता है ये होल्ड आपको करना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। जब प्राइस ऊपर जाएगी तब आप डिसीजन ले सकते हैं इसको बेचने का, तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। अब देख लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये बाईबैक के लिए नहीं जाएं। अगर आपका भी अगर सेलिंग प्राइस, आपका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी अगर इसके क्लोज में है, अगर हाँ इसके अगर पहले जैसा मैंने लॉन्ग टर्म वाले के केस में बताया, अगर काफ़ी आपका लो है आपका बाई प्राइस, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी पैसे को बेचकर किसी और में इन्वेस्ट करें। बट अगर आपने रिसेंटली खरीदा तो आपको भी इसको होल्ड करके रखना चाहिए। बट लेकिन जैसे ही अगर प्राइस ऊपर आती है, आफ्टर बाईबैक के बाद प्राइस ऊपर आती है, तो आप डेफिनेटली इसको सेल करके निकल सकते हैं इस स्टॉक से, बिकॉज हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ न दे आगे चल कर ये। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जनरली आप किसी भी शेयर में होल्ड करते हैं तब तो फ़ायदा तो होता ही है। आप ये देखना आपके लिए ज़रूरी है कि
किस स्टॉक में पैसा रखने पर कितनी जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। हो सकता है कोई आपको 100% डबल करके दे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, बट उसका वो जो टाइम फ्रेम रहे 3 या 5 साल रहे, और कोई स्टॉक है जो 1 साल में ही आपको डबल करके दे दे, तो ऑब्वियसली इट इज़ बेटर टू गो टू दैट स्टॉक विच इज़ गिविंग यू 100% इन अ सिंगल ईयर। तो ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको बताया है एंड आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो मैं यही आपको बोलूँगा कि आप अपना खुद का डिसीजन ले। अगर चाहे तो आप किसी अपने मित्र से भी पूछ सकते हैं या जो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सलाह देते हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही नए नए न्यूज़ लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड ध्यान रखिए। थैंक यू।